अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इस तरह से हर जगह भारतीय जनता पार्टी बाइक रैली कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, हर जगह बाइक रैली क्या कर रही है? पूरे देश हमारा है भाई साहब। एक बात बताओ, हमारा हक है, हम सनातनी हैं, इस देश को हमारी जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की जरूरत है। कुछ लोग ताकतें जो पाकिस्तान से चल रही हैं वो देश को खराब करना चाहती हैं। और वो जैसे जो हमारा केजरीवाल ये सरकार में बैठा है दिल्ली में, इसने सारा उल्टे काम कर रखे हैं। मतलब कि मंदिरों के पंडितों की तनख्वाह नहीं देते हैं, इमामों की तनख्वाह देते हैं। ये डबल काम तो यही कर रहे हैं, अलग अलग करने का। एक बात बताओ, प्यार मोहब्बत से जो हनुमान जी की यात्रा निकलती है उसमें पत्थर मारते हैं ये लोग। हम इस देश के हैं, हमारी दिल्ली हमारी है, हमारा भारत देश है, सनातन धर्म के हम पुजारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश पे जोड़ने का काम करती है। और जो ताकतें दूसरी हैं, दूसरी पार्टी जैसे केजरीवाल की पार्टी, वो उल्टा काम करती है। शराब के ठेके खोलती है, स्कूल नहीं खोलती, वो बातें करती है, विज्ञापनों का पैसा खर्च करवाती है। दिल्ली में सारा पैसा इकट्ठा करके शराब माफियाओं से वो पंजाब में खर्च करती है। और एक बात बताओ भाई साहब, दिल्ली में विकास करा है तो भाजपा नहीं फैलाया है, बल्कि दिल्ली में जो भी परियोजना लेकर आई है वो भाजपा लेकर आई है। अनिल जी, 5:30 बजे पदयात्रा सभी की बंद हो जाएंगी, क्या आशा है जनता से और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, अपने भाई को वोट डालें और प्रधानमंत्री को वोट डालें, नरेंद्र मोदी जी को, और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। मैं तो यही अपील करता हूँ। और मेरे सब ये परिवार के लोग हैं, हमेशा मेरे को प्यार दिया है और मेरे को विश्वास है, मेरे को अड़ग विश्वास है, ये मेरे साथ है जनता। मैं जब कुछ भगवान से कुछ नहीं मांगता, मैं भगवान से ये मांगता हूँ, मेरे प्यारे परिवार जो है मेरे पूरे अच्छे रहे। और जो हमारे नरेंद्र मोदी सब ये लोग आग लगाने वाले हैं, हम आग बुझाने वाले हैं। ये दिल्ली, ये देश हमारा है। गलत काम, गलत आदमी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। जो ताहिर हुसैन का भाई हो और जो सतेंद्र जैन गलत काम में लिप्त हो, जेल में पड़ा हो, वो सरकार में क्या बैठने लायक है? हम जनता ने तो उन्हें जिम्मेदारी दी थी, इसलिए जिम्मेदारी दी थी, बड़ी अच्छी बातें करता था। मैं बच्चे की कसम खाऊंगा, मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। सब उल्टे काम करें, शराब पे उसने काम करा, दंगों पे उन्होंने काम करा। भाई साहब, दिल्ली में दिल्ली कभी बदनाम नहीं हुई। पानी उसने जमना हमारी गंदी कर दी। एक बात बताओ, कोई तो काम नहीं करा उसने। जो मेट्रो का जाल जो पहली सरकार हमारी भाजपा पार्टी ने बिछाया, उसमें भी रोड़े अटका रहा है। हमारे विकास का ये दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और ये विकास की दौड़ जो इन्होंने पीछे करी है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल के काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम की बात हम कब करते हैं? यही लोग डालते हैं। एनआरसी का विरोध इन्होंने ही करा, दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी करा और उसने भी करा, केजरीवाल ने। और यहाँ मौजपुर में दंगे करवा दिए। ताहिर हुसैन हमारे भाइयों को मार के गया है, हमारी बहनों को विधवा बना के गया है। ये याद नहीं है, हमें सारी बातें याद रखनी चाहिए। ये सारे नेता वहीं के हैं। ये जो कांग्रेस के और आम पार्टी के जो नेता है, ये सब सीलमपुर के छोड़े हुए, वो वहाँ के क्या नाम है, हैदराबाद के छोड़े हुए हैं। कहीं झगड़ा नहीं हुआ, प्रीतमपुरा में झगड़ा नहीं हुआ, रोहिणी में झगड़ा नहीं हुआ, ओखला में झगड़ा नहीं हुआ। ये मौजपुर में क्यों झगड़ा हुआ? हमारा मौजपुर इतना प्यारा है, इन मंदिरों का ख्याल नहीं रखता, हमारे पुजारियों का ख्याल नहीं रखता, इमामों का ख्याल। लाश निकाली थी 52 घाव पे, 52 चाकू, हाथ बंधे हुए थे। एक आईबी का लड़का, एक आईबी का जवान, जिन लोगों ने इतनी पूरी तरह से हमारा, अगर मारने का तरीका है तो कुछ हद होती है, एक लिमिट होती है। 52 घाव कम नहीं होते, हम भूले नहीं है। आज हमारा मौजपुर वार्ड सब जगह इन लोगों ने बदनाम कर दिया। चौहान साहब यहाँ पर 93 गए थे, 15 साल में काम किया उन्होंने, क्षेत्र में विकास करा। 91 में BR शर्मा प्रेम यहाँ जीते, क्षेत्र के विकास करा। उसके बाद संजय जान आए, विजय बहराई, भाजपा के जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्होंने क्षेत्र को 4 चांद लगाए हैं। और पिछले 5 साल में जो यहाँ की पार्षद थी रेशमा नदीम, किसी जो यहाँ पर ये हजूम खड़ा है, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों से किसी पूछ लीजिए आप। रेशमा नदीम, उसने क्या किया? सेक्शन पैदा कर दिया कि हिंदू इलाके में नहीं जाऊंगी मैं, वहाँ से वोट नहीं मिलता, जबकि उसको वोट मिला था। और जब ये प्रत्याशी ही होता है, जीतने के बाद वो सबका होता है। जैसे चौहान साहब ने, संजय जान ने, विजय बहलती, ये समय प्रेम से पूरे क्षेत्र का विकास करा है हम लोगों ने। तो आज अनिल भाई के बारे में पूछिए, मैंने कहा था चलो मैं तो पार्टी का हूँ, अननोन आदमी से आप पूछिए, आदमी को एक बच्चे जानता है।
गली गली में एक बच्चे जानता है। क्या अपील करना चाहेंगे इनके लिए? मैं ये अपील करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता से कि आपने सभी को देखा है, बीजेपी के जो प्रत्याशी पहले जीत का है उनका राज भी देखा है, और पिछले 5 साल पहले रेशमा नदीम जो जीत का थी उसका टाइम भी देखा है। उसने क्षेत्र के अंदर एक भी मकान बिना पैसे, और जब संजय जानते हैं हमने किसी से भी 1 पैसा लेने नहीं दिया, तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा अपने अनिल गोटी को भारी बहुमत जिताइए, ताकि इनके मुंह में तमाशा लगे कि क्षेत्र के विकास कब जो करता है उसको। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि इनसे ज़्यादातर में एक अगर हमें मिल सकता है नेता तो ये है, इनके अलावा कोई नहीं है। दंगे हुए थे यहाँ, कोई नहीं आया था इनके अलावा, इसलिए हमने इनका चयन किया है और हमारी पूरी कोशिश है और मन से कोशिश है कि ये हमारे हितैषी बनेंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं। मैं आम पार्टी में थी पहले, लेकिन मैंने इनके लिए आम पार्टी छोड़ी। आप महिलाएं हैं और महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी इस बार? मैं आप महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपना वोट दीजिए, और कहीं भी जाना हो लेकिन पहले वोट कीजिए, और अपने पास पड़ोस का, अपने मतलब कि जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे सबसे अपील कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अनिल भाई को वोट करें, उन्हें विजयी बनाएं। तभी तो हमारा ये जो हमने एक तरह से सनातन धर्म के लिए एक पैर उठाया है, तभी तो पूरा होगा। नहीं तो कैसे पूरा होगा ये बताओ? जब सब साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर कैसा होगा? इसीलिए जब तक हमारी मुट्ठी मजबूत नहीं होगी, सफलता हमें नहीं मिलेगी। आप वोट करें, पोलिंग पे जाएं, अपना वोट यूज करें, उसको जैसे एक मौलिक अधिकार है उसको व्यर्थ न जाने दें। कहीं भी घूमना हो, कहीं भी जाएं, आप कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वोट जरूर करें। मैं तो ये महाराज जी एक बात करी जाए, पुजारी संगठन जो जितना भी जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हैं, वहीं पुजारी संघ जो है बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल पुजारियों की नहीं सुन रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये अरविंद केजरीवाल जी सुनेंगे कहाँ से? वो तो आदमी हो गए हैं, मनुष्य से आदमी बन गए हैं वो। तो हमारा ख्याल कहाँ रखेंगे? हमारा ख्याल आज तक रखा कहाँ है कांग्रेस ने? वही क्या रखेंगे? वही कौन से? वही तो कांग्रेस में से आए। दल बदल गया है, रूप बदल लिया है, बहरूपिया रूप बदल लेते हैं। हमारा ख्याल कहाँ रखेंगे? 3 आदमियों को तनख्वाह मिल रही है और हमारे किसी को पूछा भी नहीं जा रहा है। स्थिति खराब है। कभी जाते हैं मंदिर केजरीवाल, किन का नाम ले रहे हो आप? जो मनुष्य से आदमी बन गया उसका नाम ले रहे हो। वार्ड 228 से मौजपुर से भाजपा के प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा गौड़ साहब हैं। इनके लिए क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता के लिए? इनके लिए सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, विकास के सेवक हैं। विकास करेंगे, धर्म को बढ़ाएंगे।